पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो वो बनेगा पाकिस्तान। किस कौन बोल रहा है? वहाँ की आवाम पागल है क्या? क्यों इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं? बस मर्जी है उसकी इंडिया की, वो हिंदू है या मुस्लिम कंट्री है, वो चाहता है ये सभी ले लूं। सारी लड़ाई जो कश्मीर पे है। आप क्या समझते हैं जंग हो जाए और सारे मर जाए? सब मर जाए। क्यों मर जाए? क्यों आपको जिंदा नहीं रहना? हमें जिंदा नहीं रहना, ऐसी जिंदगी से बेकार है। आप क्या समझते हैं अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि इंडिया बहुत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करेगा? अमेरिका के एम्बेसडर ने बात की है। आप क्या समझते हैं ये जंग हो सकती है? पॉसिबिलिटी है इसकी? जिस तरह पहले मुखी खा के गया था उस तरह अभी भी खा के जाएगा। मोदी खा के क्या खाया मोदी? मोदी ने तो बहुत कुछ खाया है। क्या खाया? कभी गलती नहीं करेगा अब दोबारा। जब वो नवाज शरीफ की नवासी की शादी में लाहौर आए थे उसके खाने का बोला? उसके क्या खाने का बोल रहा है? वो तो है उसके आदमी, उसको क्यों बुलाया था? 2015 में जो आए थे खाने में। हाँ, बिल्कुल भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते, ये सब बिकाऊ हैं। हमारी हुकूमत ये सारी सब बिकाऊ हैं। ये इनके अंदर इतना दम नहीं है इनके अंदर। अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि ईरान इनको इस हालत में भी इस हालत में भी बोल रहा है कि मुझसे तेल और पेट्रोल ले लो। दुनिया ये चाहती है कि किसी मुल्क से किसी मुल्क का भला हो, सस्ताई हो। हमारे मुल्क में किधर सस्ताई है? आवाम को पता भी नहीं होता, तुम रातों रात पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है यार? हर 15-20 दिन के बाद पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं और 185 रुपए कभी बढ़ जाते हैं, कभी 55 रुपए, कभी 26 रुपए। बैटरी की तरफ गई है, सोलर प्लेट पे चली तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो ये आवाम को कहाँ जीने दे रहे? मुझे बता तो करो। फिर ये कहते हैं कि हमारी अव्वली तरजीह आवाम है। कहाँ से आवाम है? कौन सी आवाम है? अभी जंग की बात हो रही है, अभी जंग की बात हो रही है। जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। इंडिया पाकिस्तान की जब जंग होगी वो तो दुनिया देख लेगी फिर क्या होता है। अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है। अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने अच्छे 4 से 5 साल गुजारे अमेरिका के एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर। उन्होंने ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान की बहुत जल्दी जंग होने वाली है। जंग हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वो भी यही हम भी यही देख लेंगे जब होगी। तो क्या देख लेंगे? दोनों इतनी ताकत है फिर। ये समझो आलमी जंग तैयार है। आप खाली एक जंग को नहीं बोले। वर्ल्ड वार 3। हाँ बिल्कुल। वर्ल्ड वार 3 होगी तो उसके नतायज फिर क्या निकलेगा? बड़े खतरनाक। नजदीक है, बस सारे अपने अपने कब्रिस्तान की तरफ देख लो, फिर अपने अपने रास्ते। कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी तबाही होगी। तो एक में 20 अंदर चले जाएंगे ना। वो तो हजूर पाक कहते हैं कि एक कब्र से 70 निकलेंगे, तो किस तरह निकलेंगे? इसी तरह निकलेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों एटॉमिक बम है, दोनों के पास एटॉमिक बम है, इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास। तो एक बम का मतलब है करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ज्यादा नहीं सिर्फ 20 एटॉमिक बम चल जाए तो इंडिया पाकिस्तान तो तबाह होंगे। आसपास की जो नेबर कंट्री है, दोनों कंट्रियों के जो कंट्री है वो भी आधे से ज्यादा तबाह हो जाएंगी। एटॉमिक बम इतने पावरफुल होते हैं। जाहिर बात है, जब वो आज जापान पे मारा था हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, वो बहुत हल्का एटॉमिक बम था। आज का एटॉमिक बम उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना पावरफुल है। बस क्या कर सकते हैं भाई, जैसे अल्लाह की मर्जी। हमारे हिसाब से तो ये जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अवाम का क्या कसूर है? जंगों में अवाम पिस जाती है। अवाम पिस जाती है। अभी देखो ना, आप ईरान फैसला जंगों का कोई कर रहे होते हैं, मारे कोई जा रहे होते हैं। देखना, इसराइल और अमेरिका ने जितने भी हमले किए सारे उनके शहरी आबादी को, अस्पतालों को, स्कूल को निशाना बनाया। उसमें जंग में उस अवाम का क्या कसूर? भले वो किसी मुल्क की क्यों ना हो। इनोसेंट लोगों का तो कोई जंग से लेना देना भी नहीं होता खत्म हो गई ना। लेकिन कौन समझाए किसी को? कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग की एक लंबी हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, ये जंग खत्म क्यों नहीं कर लेते? इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर बैठे, दोनों ग्रो करें, तरक्की करें। सांप और नेवले की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कुछ तो रीजन इसके पीछे होगा, क्यों नहीं हो सकता? ये तो हमारे हुक्मरान से आप पूछो, अवाम क्या बोलेगी? आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, इतनी कौन से बड़ी मतलब वजह है कि जिस वजह से ये मामला हल ही नहीं हो सकते? बस हमारे जो कुर्सी पे बैठे हुए ना, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे दे। अगर ये सही हो जाए तो समझो वो भी सही हो जाएगा। कश्मीर का मसला आप समझते हल हो सके? मिल जाओ आप। कश्मीर का मसला जिंदगी भर नहीं हल हो सकता। अंग्रेज पैदा करके गए थे, आपको पता है ये मसला? कश्मीर पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो वो बनेगा पाकिस्तान। किस कौन बोल रहा है? वहाँ की आवाम पागल है क्या? महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी आवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, गैस और पेट्रोल। इंडिया के अंदर अमेरिका के सफीर थे, अमेरिका के सफीर जो एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द हमला करने वाला है, बहुत जल्द हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिकन सफीर ने बात कही है जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अभी जो हमारे यहाँ जो मार्का हक हुआ है उसमें आपका क्या ख्याल है कि इंडिया ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है? जितने भी ड्रोन्स थे वो सब इसराइली ड्रोन्स थे। वो जंग हमारे साथ इंडिया ने नहीं लड़ी, वो इसराइल की बैकअप पे इंडिया ने, सिर्फ इंडिया तो फ्रंट मैन था। सारी जंग तो बेसिकली इसराइल ने लड़ी है। लेकिन आपको क्या लगता है इसराइल ज्यादा पावरफुल है या इंडिया पावरफुल है? ऑब्वियसली इसराइल छोटी सी कंट्री है, नक्शे के अंदर तो नजर भी नहीं आता इसराइल। और इंडिया को आप देखें, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की। और इंडिया तो इसराइल के मुकाबले में आपसे 300-400 इसराइल इंडिया के अंदर जम हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल दूं, एक छोटी सी चींटी जो है ना, एक बहुत बड़े हाथी को सुला देती है। लेकिन सुन, चींटी के अंदर दम भी होना चाहिए। तो चींटी में दम है,
जिसे आप समझ रहे हैं ना कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया के मुकाबले में तो इसराइल बहुत कमजोर है ना, आप इंडिया के साथ कैसे कंपैरिजन इसराइल का कर रहे हैं आप? इसराइल इतना सा है, आप हम लोग जिस सिटी के अंदर खड़े हुए हैं कराची के अंदर, इस कराची के आधे के बराबर भी नहीं है इसराइल। इसराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, सिर्फ इस एक सिटी की पॉपुलेशन 4 करोड़ है कराची की। मान ली मैंने आपकी बात, आई एग्री, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो इसराइल पिछले 2 साल से सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जिसे आप कह रहे हैं कि इसकी 5-6 लाख की पॉपुलेशन है, छोटा सा मुल्क है, ये वो क्या किया आपने? वो अमेरिका के बैकअप से कर। तो यही बात है ना, जिसके पीछे बैकअप हो, जिसका बैकअप स्ट्रांग होगा, वो सब कुछ करेगा। अब आप उसे अमेरिकन कह लें या इसराइली कह लें, बोथ आर सेम। लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया, जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है, तो इस जंग के नताइज कैसे निकलेंगे? इस जंग का क्या बनेगा फिर? यकीनन अल्लाह ताला हमें फतह देगा। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान मारिज़ वजूद में जो है वो अल्लाह और रसूल के नाम पे आया है। ये ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसको ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए इंशाल्लाह। अगर इंडिया ने बड़ा अटैक कर दिया, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा कंट्री है साइज के अंदर, अगर आप देखें, पॉपुलेशन में भी देखें, इकोनॉमी में भी देखें, प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखें तो इंडिया बड़ा कंट्री है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। लेकिन बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता, जज्बा ईमान ही होता है, जज्बा ईमान होता है, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। हम अल्लाह का, हमने 71 में भी जीते थे, हम 65 में भी जीते हैं, आज भी जीते हैं। 71 में कौन सी जंग जीते? बांग्लादेश अलहदा हो गया था, वो जीते थे क्या? साजिश होती है, वो हिंदू हमेशा साजिश करता है, वो कभी लड़ नहीं सकता, वो हमेशा साजिश करता है। हम साजिश आप कह रहे हैं साजिश करते हैं, लेकिन 71 की जंग बांग्लादेश अलहदा हो गई थी, पाकिस्तान जीता था, हारा था हम लोग, ये बताएं। हम जंग जीते हुए थे, वो हमें हराया गया, हमें साजिश का, हमें सियासी तौर पे साजिश का शिकार किया गया। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी जीती थी, हालांकि हमारे जनरल उस वक्त एक जो आर्मी चीफ था 3rd क्लास आदमी था, सब कुछ था, लेकिन जनरल जया खान, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जवान जो आज भी बॉर्डर पे ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा है, अल्लाह ताला उसे इज्जत देगा और हम उसे अपनी दिलो जान से इज्जत देते हैं। हमारी खूनों, हमारी रगों में बसता है। आपको लगता है कि इंडिया हमला करेगा? बेशक कर सकता है, मुझे लगता है कभी भी कर सकता है, हो सकता है, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, आप क्या समझते हैं हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, पाकिस्तान पे हो या नहीं हो यार, ये तो नहीं पता। फिलहाल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीब बंदा ही पीसा जा रहा है, और कौन पीसा जा रहा है? पाकिस्तानी तो महंगाई से ही परेशान है। और क्या, महंगाई से परेशान है। जब जंग छिड़ेगी, जब लोग फायर मारेंगे, इंसान वैसे ही मर जाएगा इंसान। आप क्या समझते हैं जंग होनी चाहिए नहीं होनी हाँ, चाहिए? होनी चाहिए ना। पाकिस्तान वैसे बंदा महंगाई से मर रहा है, चलो ऐसी बहाने टेंशन से नहीं, चलो मिसाइल से बंदा मर जाएगा, और क्या करेगा बंदा? अच्छा, आप क्या समझते हैं मिसाइल से मर जाए, महंगाई से नहीं मरे? और क्या, महंगाई तो फिर थोड़ा थोड़ा मरेगा, उसके फिर जब मिसाइल पड़ेगा तो वो एक ही दम खत्म हो जाएगा, जान छुट जाएगी फिर उसकी। अभी एक बात है, जो 1000 रुपए कमा रहा है, 1200 रुपए कमा रहा है, उसका 15,000 मकान का किराया, 2 बच्चों, वो कैसे संभालेगा खर्चा, ये बताओ आप? और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। हाँ, जिसके पास हरामी कमाई है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, उसका 2 करोड़ रुपए की गाड़ी भी है, यहाँ तो एक साइकिल भी नहीं है यहाँ तो। अगर आप समझते हैं अमेरिका के एम्बेसडर की बात सच साबित होती है, बहुत जल्द अगर इंडिया बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर देता है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? अगर वो इंडिया करेगा, पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे क्या? पाकिस्तान वाले उससे बड़े वो हैं। अगर दोनों एक दूसरे को ऊपर हमला करेंगे तो फिर तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। महंगाई का तूफान को छोड़ो, जब होंगे तो फिर कहाँ से हमला करेंगे? अब एक दूसरे दोनों हमला करेंगे, कौन पीछे बेचारा गरीबी पीसेगा, और कौन पीसेगा? एटम जंग आप समझते होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इंसान तो वैसे ही मर रहा है, चलो मिसाइल से मर जाएगा इंसान, और क्या करेगा इंसान? ये बताओ ना, इतनी महंगाई क्या करेगा बंदा? आप क्या समझते हैं महंगाई से ऐसे ही मर रहे हैं, इंडिया के मिसाइल से मर जाए? और क्या, वो अच्छा है फिर? इंडिया से मिसाइल से मरना अच्छा है? और क्या, फिर वो अच्छा है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं आप खुद ही अपनी मौत की दावत दे रहे हैं। जब इंसान जब परेशान होगा, एक टाइम खाएगा एक टाइम नहीं खाएगा, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ? अभी ये आप लोगों ने, हम ठेले वाले हैं, ये तरबूज की गाड़ी, तरबूज की गाड़ी, अब 8 बजे ये लोग आगे बंद करवा देते हैं। यहाँ काम ही हमारा कराची में 8 बजे के बाद शुरू हो रहा है। लॉकडाउन लग गया पाकिस्तान के अंदर, फ्यूल के जो क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, इसी वजह से काम ही 8 बजे शुरू हो रहा है, वो 8 बजे के पुलिस वाले बंद करवा के चले जाते हैं। फिर क्या करेगा बंदा? कोई काम कारोबार नहीं है, कारोबार है नहीं ना, किसी भी से कारोबार नहीं, सब परेशान है। जो दुकानों का किराया भरे 1.5 लाख रुपए महीना, वो भी परेशान है, और ठेले वाला वो भी परेशान है। तो फिर बंदा मिसाइल से ना मर जाए, वो अच्छा नहीं है फिर। आप समझते हैं मिसाइल से मरना चाहिए? और क्या, ऐसे रो मरेगा इंसान मिसाइल से, फिर बोटियां ही नहीं मिलेंगी उसकी। ये भी तो सोचो ना यार, आप लोग भी, जिनके पास पैसा है वो तो सुकून से घर में बैठे हुए, नौकर को बोले जाए ये लिया वो लिया, हम गरीब किधर जाए ये बताओ? जब मिसाइल आते हैं वो अमीर गरीब थोड़ी देखेगा, वो तो सबको मारेगा। तो अच्छी बात है ना, जब अमीर ही मरेगा तो गरीब भी मरेगा साथ। गरीब तो पहले पिसा जाता है, अमीर का क्या है? उन्हें तो बोला है भाई ये काम कर दो, हो गया काम। और जंग से आप कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, मिसाइल लगने चाहिए, तो जंग से हासिल क्या होगा? जंग होगी, दोनों तरफ तबाही मचेगी, इससे हासिल क्या होगा? तो जब इंडिया वाले तो जंग करने को शुरू कर रहे हैं ना, इंडिया वाले अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है। करने तो कर रहा है, जो कर रहा है, जो करना है करने दो जंग उसको, जो होगी वो सबके साथ ही होगी, कोई अकेला नहीं पिसा जाएगा, सारे पिसे जाएंगे फिर। आपको लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया हमला करेगा? हाँ जी, नहीं, आपको नहीं लगता हमला करेगा?
नहीं होगा हमला। आपको कैसे लगता है कि नहीं हमला होगा? जब नहीं होगा, जब होना वो खुद ही हो जाएगा। उनका क्या, वो खाली बटन दबाएंगे, बोलो हो गया काम। हम तो देखते ही रहेंगे, खाली करना क्या है। 1 साल पहले भी हमला हुआ था, वो 1 साल का नहीं पता भाई मेरे को। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की जंग जब। ये चीज का नहीं पता भाई। आपको पता ही नहीं इंडिया पाकिस्तान की 1 साल पहले जो जंग हुई? नहीं, वो मुझे पता ही नहीं ना, मैं खुद पंजाब गया हुआ था। नहीं तो पंजाब में तो इस दुनिया में तो रहते थे ना आप। हाँ, दुनिया में है, दुनिया में क्यों दुनिया तो चलो भाई, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग भी चली थी। इंडिया कुछ कर नहीं सकता, इंडिया कुछ कर नहीं सकता। नहीं करता, भपकियां देगा, कुछ नहीं करेगा। उसने अभी जो लास्ट टाइम उसके साथ हुआ है, उससे सबक उसको बहुत सीख लेना चाहिए। इंडिया आपको पता है एक पावरफुल कंट्री और बहुत बड़ा कंट्री सबसे ज्यादा माशाल्लाह कोई पावरफुल नहीं है, माशाल्लाह। पाकिस्तान से ज्यादा कोई पावरफुल मुल्क नहीं है दुनिया में। तो दुनिया में इंशाल्लाह। अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, नहीं कोई नहीं, चाइना भी नहीं है। कोई नहीं है। चाइना तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया है, हमारा सपोर्टर है वो। आपको कैसे लगता है कि दुनिया से सबसे ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान कैसे? प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप बताएं, क्या चीज ऐसी चीज है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से ज्यादा पावरफुल? ताकत है, सबसे बड़ी एटमी ताकत है, मुसलमान कंट्रीज में सबसे बड़ी ताकत है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नजर से बजाय पाकिस्तान को और दुश्मनों को गर्क कर दे। एटॉमिक पावर तो अमेरिका के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास, चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, इसराइल के पास, इनके पास भी तो इंडिया के पास भी है। ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपको अगर अल्लाह ताला पे यकीन है तो इंशाल्लाह फतह आप ही की होगी। गैबी मदद होगी अल्लाह की तरफ से। ईरान की मदद हो रही है गैबी, तो कह रहा है चंद मिनट में, चंद घंटों में खत्म कर दूंगा। ईरान को कर दिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ईरान घुटने टिकवा देगा अमेरिका के मुकम्मल तौर पे। हाँ, लेकिन आप कहने की गैबी ताकत है, हाँ। जब जंग होती है, जंग के अंदर इराक के अंदर फिर गैबी ताकत से मदद क्यों नहीं आई है? सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर क्यों नहीं आई? अल्लाह ने मदद की, बेड़ा गर्क किया बस ने। ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, इराक के अंदर जब हमला किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, लीबिया में, सीरिया में, शाम में। नहीं, सद्दाम हुसैन ने जो किया था वो एक पॉलिसी लड़ाने की, अमेरिका ने लड़वाया इन दोनों को किसको? ईरान से। सद्दाम हुसैन लड़ा था 8 साल जंग उसने की। फिर क्या हल निकला? लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि मतलब मदद आएगी, तो मदद जो आएगी वो फरिश्तों को मदद आती थी। यहाँ पे लोगों के ऐसे हमाले के लोगों को मदद आएगी। अल्लाह की तरफ से मदद बोल के नहीं आती। अल्लाह की, आप जड़ रहे होते हैं ना, आपका जज्बा होता है, अल्लाह ताला में आपकी ताकत पैदा करता है, आप दुश्मन से भरपूर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इंडिया देखेगा भी नहीं मैले आंख से पाकिस्तान को, सिर्फ वो भपकियां देता रहेगा। कल हमला कर दूंगा, परसों हमला, कुछ नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान ने 5 से ज्यादा जंगें तो कर भी रखी हैं, कोई बात नहीं, जंगें तो हुई है पहले। नशर देख लिया ना करके, क्या किया उसने, मुझे बताओ क्या क्या नतीजा निकला? पाकिस्तानी विन हुआ ना, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह आगे भी होगा। इंडिया कहते हैं हम विन हुए, पाकिस्तान कहते हैं हम विन हुए। देखो बकता रहेगा, उसके बकने से कुछ भी नहीं असर पड़ता। हम करेंगे, हम भोगेंगे नहीं, कर देंगे। वो भोगता रहेगा, करूंगा करूंगा, हम कर भी देंगे, उसको पता भी नहीं होगा। लेकिन जंग के बाद तो दोनों कंट्री अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देती हैं। कोई भी कंट्री होती है, दो कंट्री जब जंग करती है तो उसके बाद अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देती है दोनों कंट्रियां। अगर जंग हो जाती है उसके बाद भी यही मामला होंगे? नहीं, मामला तो फिर ये हल होता है, वहाँ होता है, बैठ के मामला होंगे। फिर दोनों का जो पहले अटैक करेगा वो नुकसानात बढ़ता है जंग का। अब क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान जंग कर क्यों रहे हैं? इतनी लंबी जो हिस्ट्री है, ये क्यों जंग कर रहे हैं? दूसरे बस ये भपकियां मारते हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहा है नहीं, इंडिया। जंग कर क्यों रहे इतने टाइम से? एक हिस्ट्री है, जब से आजाद हुए अभी तक जंगों की बातें हो रही है, क्यों इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं? बस मर्जी है उसकी इंडिया की, वो हिंदू है या मुस्लिम कंट्री है, वो चाहता है ये सभी ले लूं। सारी लड़ाई जो कश्मीर पे है। लेकिन हिंदू होने का ये मकसद तो नहीं है कि वो पाकिस्तान मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कश्मीर के मसले का आपको प्रैक्टिकल हल समझते हैं? कोई हल है? कोई हल नहीं है। कश्मीर आजाद भी होगा लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बिला वजह की मतलब चल रही है। तो फिर क्यों इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? जंग क्यों नहीं खत्म हो रही? उन लोगों को सोचना पड़ेगा ना जो ऊपर इख्तियार में। हम लोग तो एक शहरी है, जो हमारी कमेंट्स है, हम अपनी कमेंट्स देते हैं, हमने अपनी राय दे दी। आप चाहते हैं जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर जंग होगी तो हम कहाँ जाएंगे? रोजी बना, काम भी नहीं होगा, वैसे भी महंगाई है। तो उसके बाद अगर जंग होगी तो मजीद हालात खराब हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो हकीकत है कि मजीद हालात खराब होंगे। क्या समझते हैं, अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि इंडिया बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करने वाला है। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, इतना बहुत बड़ा हमला जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है? लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुल्क खड़े हुए हैं, ये अमेरिका को ये बात पता भी नहीं है कौन कौन हमारे पीछे आ सकता है। कौन कौन आ सकते हैं? जितने भी सूबे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। कौन सी कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, कौन सी इंडिया के साथ खड़ी हुई है? इंडिया के साथ तो ये बार इसराइल खड़ा हुआ है, यहूदी मुल्क। पाकिस्तान के साथ कौन है? पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुल्क हैं। कौन से मुल्क हैं आप बताएं तो सही। दुबई है, चाइना है, चीन है, बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दुबई, चाइना और चीन तो एक ही हो गए थे। और दुबई की आपने बात की, यूएई ने तो इंडिया के साथ डिफेंस पे साइन किया हुआ है। वो तो किया हुआ है, लेकिन ये आपको यही तो नहीं चाल पता है कि बाजी पलट जाएगी। बाजी किसने पलटी? पलट देंगे ना जंग के अंदर। जी। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? हम क्यों चाहेंगे? जब इंडिया चाहेगा तो जब पता लग जाएगा इंडिया कितने पानी में, पाकिस्तान कितने पानी में।
अभी ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ था, जंग जब हुई थी मई के पता था अंदर, ना, पायलट आगे गिरा था पाकिस्तान के, फिर पायलट को पकड़ लिया था, कैसा जहाज क्रैश कराया गया था। वो 2019 में पायलट अभिनंदन है। जो पायलट गिर गया था तो पायलट को कैसा पकड़ा था, तो फिर इस तरह पूरे पाकिस्तान को भी पकड़ लिया। इंडिया पाकिस्तान की जंग में जीतेगा कौन? पाकिस्तान जीतेगा। अगर इंडिया जीत गया तो फिर इंडिया जब देखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत भरोसा है। ऐसी क्या चीज है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान जीत जाए? आपको ये नहीं पता, सबसे ज्यादा जज्बा बहुत है, और दूसरी बात पाकिस्तान के अंदर कलाकार बहुत है। कलाकार लड़ेंगे क्या? कलाकार ही लड़ेंगे। फौज, अगर फौज तो बहुत ऊपर लड़ेगी, फौज के बाद अगर फौज से नहीं काबू हुआ तो फिर आवाम ही खड़ी होगी फौज के साथ। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की एटॉमिक जंग चाहते हैं आप? हम क्यों चाहेंगे, हम तो चाह रहे हैं अमन रहे, जिंदगी गुजारते रहे। वैसी जिंदगी के कुछ लम्हे हैं, क़यामत आपके सामने। अभी आपकी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है, आप क्यों कह रहे हैं कुछ लम्हे? लेकिन जो मुल्क के हालात लग रहे हैं वो तो क़यामत की तरफ ही लग रहे हैं ना। आप कहाँ महंगाई पहुंच गई है, 400 रुपये पेट्रोल हो चुका है, 300। देखिए हर कोई महंगाई के बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि महंगाई से आवाम परेशान है। सबसे ज्यादा महंगाई ने तो मार दिया है आवाम, तो पहले ही आधी मरी हुई थी, आधी महंगाई ने मार दिया आवाम को। आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग पॉसिबल है? जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है कि बहुत जल्दी हमला होगा। अगर वो हमला करते तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, डबल हमला करेंगे पाकिस्तान। तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास आपको लगता है न्यूक्लियर हथियार नहीं है क्या? इंडिया के पास पाकिस्तान से 10 ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड है। ये पहले जितने भी ज़्यादा, लेकिन जो पाकिस्तान के पास जो जज्बा है ना, वो मुसलमान जो है शहीद होने से पहले शहीद होना चाहता है, वो डरता नहीं है जंग लड़ने से पहले। जैसा भी हाल ही में जो जज्बा तो इंडिया के पास भी है। जज्बा, उनके पास जज्बा नहीं है। अभी पहले हाल ही में इनके 6 जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। सबको अगर पता है। जज्बे की आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। जब इंडिया की पब्लिक लड़ेगी तो भी जज्बे से लड़ेगी ना। वो आपको क्या लगता है मतलब ठंडे होकर थोड़ी लड़ेंगे? पाकिस्तानी है वो, इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादा जज्बा पाया जाएगा। जंग जितनी होगी फौज के साथ पाकिस्तानी इमाम ज़्यादा खड़ी रहेगी। पाकिस्तानियों के पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप समझते हैं जज्बा ज्यादा है? क्यों जज्बा ज्यादा है? क्योंकि आप पाकिस्तान जो मुस्लिम मुल्क है, इसलिए इसको लड़ने का जज्बा ज़्यादा होता है। जज्बा हिंदुओं के अंदर भी कम नहीं होता, वो भी जज्बे वाले होते हैं। मुसलमान वो जो है ना मरने से डरते हैं हिंदू, जो ज़्यादा पाकिस्तानी है, मुसलमान जो भी होंगे लड़ने से पहले यानी कि वो शहादत की मौत चाहते हैं। तो इंडिया के अंदर भी तो 25-30 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ के लगभग मुसलमान है, वो नहीं लड़ेंगे? ज़्यादा हिंदू लड़ेंगे ना पाकिस्तान से, वो ज़्यादा नफरत जो करते हैं वो हिंदू करते हैं। पाकिस्तान जब हिंदू लड़ेंगे तो वो उनको ये भी पता होगा कि यहाँ पे मौत आएगी, वो भी तो जज्बे से ही लड़ेंगे। वो जंग जो होगी पाकिस्तान हमेशा जो है ना उनको पीढ़ी करता हुआ आ रहा है। सही है, मतलब अभी पिछले जो जंग हुई इनको 6 जहाज गिराए हैं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कितने उनके जहाज गिराए हैं। पूरी अवाम पाकिस्तान एक मुतहद होकर लड़ा है। अभी आपको पता है अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि बहुत जल्द इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही। ये ख्वाब है इंडिया का। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तो भरपूर जो है अपने उससे बैठा हुआ है, टेंशन नहीं है। ये तो इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है, अभी इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, ऐसे आप कह रहे हैं कि जैसे इंडिया कुछ भी नहीं है। कोई मेरा छोटा कंट्री तो नहीं है इंडिया। मुसलमान है, हमारे लिए इंडिया कुछ भी नहीं है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर हैं, लेकिन हम जो मुसलमान है, हमारा मुल्क जो है कलमे के नाम पे बना हुआ है और हम जिस पे रहते हैं, हम तो जो है पूरे मुसलमान भी नहीं है, आपको सीधी बात बताएं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अकीदा है कि जो मुल्क हमारा पाकिस्तान के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना है, उसके लिए हमारी आवाम भी 24 घंटे जो है खड़ी है और हमारी आर्मी तो है ही। तो इस तरह इंडिया की पब्लिक भी तो खड़ी है, इंडिया की पब्लिक भी अपनी कंट्री के लिए लड़ेगी। नहीं, हम लड़ेंगे, मरेंगे, शहीद हैं, वो मरेंगे तो उनके मज़हब में क्या चीज़ है? ये तो आप कह रहे हैं कि वो शहीद नहीं होंगे, लेकिन इंडियन तो अपनी कंट्री के लड़के वो तो शहीद ही होंगे ना। मतलब अपने कंट्री को, हर बंदा अपने कंट्री के लिए मरने वालों को शहीद ही कहता है। एग्जाम्पल ले लें, बेग जो जंग हुई है उनकी, ऑपरेशन सिंदूर वाला जो हुआ था, ये हुआ है, उससे पहले भी काफ़ी 65 में, 71 में, 48 के अंदर, 99 में। पाकिस्तानी आवाम का जज्बा देख लें और इंडिया के आवाम का जज्बा देख लें आप थोड़ा। इंडिया ने भी तो जंग की थी, वो भी तो लड़े थे। हम तो की थी, लड़े हैं, लेकिन फिर वो नतीजा क्या हुआ? वैसे अगर लगाएं तो उनकी आबादी कितनी है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अभी बांग्लादेश वाला हादसा भी तो हुआ था ना, जंगों के अंदर ये वाले मामला भी तो होते हैं। फिर बांग्लादेश वाला हादसा एक अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह जो है ना मजबूत खड़ा हुआ है। अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया बहुत जल्द हमला करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना, ताकत ही नहीं है उनकी, वो कैसे करेंगे? इंडिया की ताकत नहीं? कहाँ है ताकत उनके पास? आपको क्या लगता है इंडिया की ताकत नहीं है हमला करने की? नहीं कर सकते। तो पहले भी तो इंडिया ने हमला किया था, तो क्या हुआ, उसका फायदा हुआ कुछ? लेकिन जंग तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है हो ना। जाए, क्या कर लेंगे वो करके? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। अगर जंग हो गई, हमला कर दिया, उसके नताइज क्या निकलेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते वो। आपको क्यों लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता है? एक हिस्ट्री है ना इंडिया पाकिस्तान की जंग की। हमारा ऐसा है जो मामला को संभाल लेता है, जो हल कर लेता है, वो जवाब देगा अगर वो हमला करेंगे तो, और ऐसा जवाब देगा कि वो जंग के लिए सोचेंगे, फिर यही हल होता है। तो फिर इंडिया भी तो जवाब देगा, दोनों कंट्री लड़ेंगी। आप क्या समझते हैं लड़ना चाहिए? तो जीत तो हमारी होगी ना इंशाल्लाह। वैसे आप जंग चाहते हैं इंडिया से? हम तो नहीं चाहते जंग किसी से। आप क्या समझते हैं इंडिया कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हमला करने वाले पाकिस्तान के ऊपर? अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका के एम्बेसडर ने बात की है कि ये किसी आम इंसान ने बात नहीं की है, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और इंसानी जानों की बात है तो इंसानियत तो खत्म हो गई अब इंसान को समझा कहाँ जा रहा है, इंसान को तो समझ ही नहीं रहा। बात तो ये है सारी, इंसानियत कैसे खत्म हो गई है? इंसानियत ऐसे खत्म हो गई है ना, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। बात ये कौन नहीं समझता? यहाँ पर यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो चीफ हैं, यहाँ के जो जनरल हैं, किसी को भी ले लो, सब अपनी अपनी सूझी हुई है। आवाम पिसरी है बेचारी, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आवाम ऐसे भागती है, आवामी दब रही है हर तरह से। लेकिन अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो फिर उसके नतीजे आप क्या समझते क्या होगा? नहीं होगा ना ऐसा, नहीं होगा, आप क्या समझते नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा, क्यों नहीं होगा? आप क्या नहीं होगा, मतलब कैसे आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर किसी सूरत हमला नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो पहले 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने नहीं किया था? नहीं किया था ना, उसके बाद फिर जवाबी मुकाबला भी तो हुआ था, उनको बताया भी तो था। तो ये जंग जब हुई थी तो पॉसिबल तो है ना ये जंग, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये कि अब नुकसान यहाँ का हो या वहाँ का हो, जंग होगी तो फिर जंग आमद और तंग आमद, ये है बात। आप क्या समझते जंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जंग से आप क्या हासिल करेंगे? गरीब बंदा हर जगह से पिसरा आबादी है, तो फिर तो और ज्यादा पिसेंगे ना जंग से, जंग से और ज्यादा पिसेंगे, खत्म हो जाए सब कुछ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं गरीब है पहले ही परेशान है, जंग हो जाए खत्म हो जाए? ये ना, अब हम क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो लोग जिंदगी अपनी जी रहे हैं आप उन्हें भी मारना चाहते हैं? आज ये है ना कि हर बंदा जिसके पास पैसा है अवेलेबल है वो सुकून से रह रहा है, जो गरीब बंदा है वो बेचारा और परेशानी में मुब्तला है। अच्छा, ये बात मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर लोग महंगाई से वैसे परेशान है, अगर जंग हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है कि जंग से ही लोग मर जाएंगे, महंगाई से मर रहे हैं। ये है बिल्कुल सही, राइट बात करी आप। अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया बहुत जल्दी बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात की है। अच्छा, हाल ही में आपने देखा था भारत बहुत सारी बातें कर चुका है, पहले भी एक दफ़ा उसने गलती करी थी अभी कुछ महीने पहले, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था हमारी पाक फौज की तरफ से। इसराइल और अमेरिका के हवाले से हो रहे हैं तो मुंह तोड़ जवाब दिया था। अच्छी बात है, पाकिस्तान की पाक फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। तो इस तरह तो इंडियन भी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, वो लोग भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं, अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर इंडिया आपको लगता है हमला कर सकते हैं? वो लगता है ना, पाकिस्तान भी जवाब देंगे अगर कोई हम पे हमला करे। आपको लगता है कि इंडिया हमला करेगा? अगर इंडिया की सोच होगी वो हमला करें तो उसको बहुत ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे हाफिज मुनीर साहब उन्होंने पहली वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि अगर पाकिस्तान को जंग के अंदर तो दोनों तरफ से मुकाबला होता है, ऐसा तो नहीं होता कि एक तरफ से ही हो। अभी आपकी बात की वजाहत करता जो अभी हाल ही में जो उन्होंने थोड़ा सा अटैक करा था तो उसको कितना ज़बरदस्त जवाब दिया था कि पूरी दुनिया हिल गई थी, तमाम लोग माफ़ी मांगने पे आ गए थे, ख़त्म करो, सीज़ फायर करो। ये आपने हाल ही में दे रहा इंडिया माफ़ी तो किसी ने नहीं मांगी। क्या तो इंडिया ने जो सीज़ फायर ख़त्म कर दिया, तो इंडिया ने माफ़ी मांगी थी क्या? इंडिया ने बीइंग पीछे हटना ही माफ़ीनामा ही कहलाता है कि अपनी फाइट करने से पीछे हट गया। पहले उन्होंने शरारत करी थी, वो तो सीज फायर हो गया था ना, सीज फायर दोनों तरफ से हुआ। इसी को ही कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने ना पीछे हट जाना, अपना गलतीनामा मान। आपको अगर लगता है अगर इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान के इंडिया ने अंदर हमला तो करा है इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी, इकोनॉमी के हालात क्या होंगे, जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगी, पब्लिक को जो थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल रही है बल्कि तो ना होने के बराबर है, फिर क्या हालात बन जाएंगे? हम बीइंग मुसलमान, हमें जहाद का जज्बा हमारा एक खूनों में रखा हुआ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान डरता नहीं, पहली बात तो ये मौत से, और इंशाल्लाह ताला भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत शुरू से ही पाकिस्तान का दुश्मन है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की फतह होगी। दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं अमेरिका के जो एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बात की कि ईरान अमेरिका के बाद बहुत जल्दी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करेगा? ये इन्होंने प्लान बना रखा है, प्लान बना रखा है। लेकिन किसने प्लान बना रखा है? ये इंडिया ने और दूसरों ने, जो जितने इस्लामी मुल्क के वो दुश्मन है ना, उन्होंने प्लान बना रखा है, पहले जहन में सोच रखा है। ये आप और हम कर रहे ना आपस में, ये पब्लिक को परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है, समझे नहीं? ये सब चूतिया बना रहे हैं कौम को। अगर इंडिया हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, आवाम ही खड़ी हो जाएगी। तो इंडिया की आवाम तो चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठी हुई है, वो भी तो खड़ी होगी। वो क्या आपको नहीं लगता वो लड़ेगी? वो चूड़ियां पहन के नहीं खड़ी, वो तो यहूदी है ना, यहूदी की प्रेजेंट है। यहूदी नहीं है, वहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहूदी थोड़ी रहते हिंदू है, वो नस्ल तो है की ना। हैं। वैसे आप क्या समझते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो गई उसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर क्या बनेगा? इतनी बड़ी जंग हो गई, वो जो मरना सबको है, कोई देर से कोई सवेर से। मरना है तो फिर मर जाए क्या सारे? सब मरेगा और क्या, जीतते रहेंगे कोई? आप क्या समझते हैं जंग हो जाए और सारे मर जाए? सब मर जाए। क्यों मर जाए? क्यों आपको जिंदा नहीं रहना? हमें जिंदगी नहीं, ऐसी जिंदगी से बेकार है। अंकल जी, आपने तो अपनी जिंदगी गुजार दी है, जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनको भी आप मार रहे हैं क्या? सब वही मार रहे हैं, जीते जी मार रहे हैं। रोज बनने से एक दफा मरना बेहतर है। जीते जी कैसे मर रहे हैं? ये मेरे महंगाई में, इसमें उसमें, टेंशन में, दुनिया भर में, बीमारियों में, इसमें उसमें मरी रहे ना। महंगाई में रातों रात बढ़ाए रहे। ये कंजर, ये दूसरे कंजर के बच्चे ये नहीं सोच रहे आम में क्या होगा, अपनी याशी में लगे हुए। अंकल जी, आप क्या समझते हैं अगर महंगाई हो गई है तो फिर जंग हो जाए ताकि लोग मरी जाए, महंगाई से जान छोड़ जाए? भाई इसका महंगाई का ये हल है? भाई तुम हमें नहीं वो करो, उल्टी सीधा निकल जाएंगे लोग।
समझे वो उल्टी सीधे लफ्ज निकले हैं, बुरी बात है। मतलब आप महंगाई से परेशान हैं? महंगाई से नहीं, मैं परेशान नहीं, पूरी आवाम परेशान है, हर चीज से परेशान है। ये तो है, महंगाई से तो लोग नहीं परेशान नहीं हैं। बेचारे, आप क्या कहते हैं जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बारे में कहा अमेरिकन एम्बेसडर ने कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेगा इंडिया? पाकिस्तान पे कर नहीं सकता इंडिया, इंडिया हमला कर नहीं सकता। बीच में करा था, नतीजा देख लिया था आप लोगों ने, क्या करा था पाकिस्तान ने उसका हाल। इंडिया आपको पता है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा कंट्री है, तो इंडिया हमला कर तो सकता माफी है। मांग ली थी उसने एंड में, जो करके इंडिया ने माफी तो नहीं मांगी, जो हमारे पायलट ने करा था काम, लेकिन माफी थोड़ी मांगी इंडिया ने। वो तो हार सीज फायर मान हुआ ली थी था। ना, हार तो मान ली थी उनने, हार भी नहीं मानी है, वो तो सीज फायर हुआ था दोनों तरफ। हार मान गया था ना, जंग छड़ जाती इंडिया से। अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बहुत जल्द इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अगर बहुत बड़ा हमला कर दिया, आप क्या समझते हैं उसके बाद फिर क्या नतीजे उसके निकलेंगे? लेकिन लड़ने से तो नुकसान हो जाएगा ना दोनों कंट्रियों के। एटम बम आपको पता है उससे पूरी कोई बचेगा नहीं एटम बम से। हमको यही काम कर रहे हैं, एटम बम मार के इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। ये है हमारा आसर हिंदू है। तो अगर आप कह रहे हैं वो काफिर हिंदू एटम बम मार के खत्म करेंगे, अगर फिर इंडिया भी तो आगे से मारेगा, इंडिया वो छोड़ेगा तो नहीं फिर? हमको इतना नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान होगा। उनको ज्यादा कैसे नुकसान होगा? वो है हिमालय है, हमारा है खुला, इतना है कि बम हमको इतना असर नहीं करेगा, इतना असर करेगा। पाकिस्तान लंबाई में और इंडिया चौड़ाई में इस वजह से। अगर इंडिया ने 3 एटम बम मार दिया तो फिर क्या होगा? हम लोग 4 मारे जा रहे हैं। तो मतलब इसका फायदा तो नहीं, आप 8 यहाँ से जाएंगे या वहाँ से 8 आएंगे या 3 जाएंगे, कुछ भी होगा। तो एटम बम, एक एटम बम अंकल मैं आपको बताता हूँ एटम बम के क्या नतीजे निकलते हैं। एक एटम बम हम लोग कराची के अंदर खड़े हुए हैं, दुनिया के टॉप शहरों के अंदर आते हैं। कराची बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, कराची के अंदर एक एटम बम आ गया तो पूरा कराची खत्म हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली बम्बई के अंदर गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो दुनिया खत्म हो जाएगी इससे। इंडिया पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क़यामत की निशानी है, हो जाएगा। आप चाहते हैं कि एटम बम मारना चाहिए? इंडिया को मार देंगे। फिर इंडिया ने मारा तो क्या उसका क्या होगा? हमको इतना नुकसान नहीं होगा जितना इंडिया को नुकसान होगा। अंकल इंसानियत का नुकसान तो नुकसान है। नुकसान तो दोनों का, अब दोनों लड़ेंगे, अब दोनों का ही नुकसान होगा।